सुबह की हवा में धुंध घुली हुई थी। खेतों पर ओस की बूंदें चमक रही थी। अरे रमेश, इस साल तो ठंड कुछ ज्यादा ही पड़ रही है। सांस लेते ही जैसे बर्फ अंदर चली जाती है। हाँ भाई, इस बार की ठंड तो पिछले 10 सालों की कसर निकाल रही है। खेत में जाने का मन ही नहीं करता और ऊपर से वो ठंडी हवा, बैल भी कांप रहे हैं। लगता है आज हल चलवाने से पहले 2 कंबल ओढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, इतनी ठंड में काम पर जाने का मन भी नहीं होता। इतनी सर्दी में तो हड्डियां भी जम जाती है। हाँ, पर कामों पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो खाएंगे क्या। सही कहा। चलो मैं अब घर जाता हूँ। देखना पड़ेगा कि घर में कुछ है भी कि नहीं। मैं भी चलता हूँ। उसी गांव में एक मजदूर रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन बहुत गरीब था। जो कमाता उसी से उसका घर चलता था। वह अपनी पत्नी और बच्चे के साथ एक छोटी सी झोपड़ी में रहता था। मोहन, तुम्हें तो पता ही है कि तुम जो कमाते हो वही हम शाम को खाते हैं। पर अब सब चीजें खत्म हो रही हैं। हाँ सीता, मुझे पता है। ठंड की वजह से 2 दिन से कोई भी काम नहीं मिला। पर मोहन, हमारे पास आज का ही खाना है। ठीक है सीता, मैं काम की तलाश में बाहर जाता हूँ और आते वक्त कुछ लकड़ियाँ भी ले आऊंगा। मोहन काम की तलाश में बाहर निकल जाता है। मोहन गांव के चौक में जाता है। वहां पहले से ही रमेश और सोहन आग सेक रहे होते हैं। अरे रमेश और सोहन, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो? काम पर नहीं गए क्या? अरे नहीं मोहन भैया, कोई काम नहीं मिल रहा। सब सेठ लोग काम धंधा बंद करके घर में बैठे हैं। हाँ, मैं भी काम की तलाश में निकला हूँ। घर पर राशन और लकड़ियाँ खत्म हो गई है। ठीक है, तो चलो जंगल चलते हैं। कुछ लकड़ियाँ ले आते हैं और रास्ते में कोई काम मिला तो वो भी कर लेंगे। तुम दोनों जाओ, मैं तो खेत में जाऊंगा जब सूरज निकलेगा। मोहन और रमेश दोनों लकड़ी लेने के लिए जंगल की ओर जाते हैं। आज के गुजारे के लिए कोई काम ढूंढना होगा। हाँ, मैं तो बोलता हूँ कि गांव के सेठ के पास जाकर काम मांगते हैं। ठीक है रमेश, लकड़ी काटने के बाद उनके पास चलते हैं। वाह रे भगवान, आज तो किस्मत खुल गई। इतने सारे सूखे पेड़ और मैं सोचता था कि लकड़ियां जुटाने में हफ्तों लगेंगे। यहाँ तो आधा काम तो आज ही हो जाएगा। चल मोहन, अब देर ना कर। जितनी जल्दी लकड़ियां काटेगा उतनी जल्दी घर में गर्मी आएगी और जेब में पैसे। दोनों लकड़ी काटना शुरू कर देते हैं और लकड़ी काटने के बाद दोनों गांव की तरफ लौट जाते हैं। जंगल से सीधे वह दोनों गांव के सेठ के घर जाते हैं। गांव का सेठ हरिराम बहुत ही लालची था और गांव वालों का शोषण करता था। नमस्कार सेठ जी। हाँ बोलो मोहन और रमेश, कैसे आना हुआ? सेठ जी, अगर कुछ काम मिल जाता तो हमारा गुजारा चल जाता। हाँ, काम तो दे दूंगा मैं तुम दोनों को, पर आज आधे दिन की ही मजदूरी दूंगा। मोहन थोड़ा सोचकर जवाब देता है। ठीक है सेठ जी, हम तैयार हैं। तो ठीक है, मोहन तुम मेरे खेत में जाकर काम करो और रमेश तुम मेरे घर का काम करो। मोहन सेठ के खेत की तरफ चला जाता है। खेत में बहुत ठंड है। पता नहीं मैं कैसे काम करूंगा। चलो काम शुरू करता हूँ। मोहन काम खत्म करके घर वापस चला जाता है। सीता, मैं लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। अच्छा हुआ तुम लकड़ियाँ लेकर आए। वैसे भी लकड़ियाँ खत्म होने वाली थी। और कुछ काम मिला कि नहीं? हाँ,
सेठ के खेत में काम तो मिला है पर आधे दिन का ही काम मिला था। कल जाकर आधे दिन के पैसे ले लूंगा। ठीक है मोहन, तुम खाना खा लो। अगले दिन सुबह सुबह मोहन सेठ के घर पैसे लेने के लिए निकल जाता है। बोलो मोहन, कैसे आना हुआ? सेठ जी, मैं कल के आधे दिन के पैसे लेने आया हूँ। घर की हालत बहुत खराब है, इसलिए राशन लेना है, तो मुझे पैसे दे दीजिए। यह लो 150 रुपए कल के आधे दिन के। पर सेठ जी, 150 तो बहुत कम है और मैंने तो बिल्कुल खराब मौसम में काम किया था। इतने पैसे बहुत है मोहन, और पैसे चाहिए तो पूरा दिन काम कर ले। ठीक है सेठ जी, मैं सोचकर बताऊंगा। मोहन वहां से चुपचाप निकल जाता है। मोहन दुखी था क्योंकि 150 रुपए से उसका घर नहीं चलने वाला था और वह जंगल की तरफ चल पड़ा। रास्ते में मोहन को गांव का एक बुद्धिमान बूढ़ा व्यक्ति मिलता है। उसका नाम श्यामलाल दादू था। मोहन बेटा, इतना दुखी होकर कहाँ जा रहे हो? कुछ नहीं दादू, इस गांव में मेहनत का मूल्य कोई नहीं देता, इसीलिए दुखी हूँ। क्या हुआ, मुझे ठीक से बताओ। दादू, मैंने इतनी ठंड में सेठ के यहाँ काम किया और बदले में मुझे सिर्फ 150 रुपए मिले। ये तो बहुत कम है। तुम कुछ अपना काम क्यों नहीं शुरू करते? दादू, मेरे पास बस यही 150 रुपए है, इससे क्या ही होगा। घर जाओ और सोचो, कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। मोहन यह विचार लिए सीधा घर चला जाता है। पैसे ले आए क्या सेठ जी से? हाँ सीता, पैसे तो मिले हैं लेकिन सिर्फ 150 रुपए दिए हैं, वह भी आधे दिन के। 150 तो बहुत कम है मोहन। हाँ सीता, इसलिए मैंने सोचा है कि अब हम अपना कुछ शुरू करेंगे। लेकिन मोहन, हम क्या शुरू करेंगे और पैसे कहाँ से आएंगे? हाँ सीता, वही मैं सोच रहा हूँ। हमारे पास 150 रुपए है, उसी से कुछ करना होगा क्योंकि सेठ तो हमें उधार पैसे देगा नहीं। कैसा रहेगा अगर हम गर्मा गर्म और ताजे समोसे बेचें? आलू सस्ते भी आते हैं, इतने पैसों में हमारा काम भी हो जाएगा और वैसे भी ठंड बहुत है। ऐसे में लोगों को कुछ चटपटा और गर्मागर्म चाहिए होता है। हाँ, अच्छा विचार है और साथ में चाय भी रखेंगे। तो मोहन, तुम बाजार से आलू ले आओ और कोई ठेला भी उधार ले लेना। मोहन बाजार जाता है। भैया, 2 किलो आलू देना। हाँ भैया, अभी लीजिए। मोहन बाजार से सामान खरीदकर वह घर की तरफ चला जाता है। सीता, मैं आलू ले आया हूँ। ठीक है मोहन, कल सुबह जल्दी हम समोसे बनाकर ठेला लगाएंगे। सीता सुबह उठकर गर्मागर्म और ताजे समोसे बनाना शुरू कर देती है। समोसे तैयार होने के बाद मोहन गांव के चौक में समोसे और चाय का ठेला लगाता है और पास में ही आग जला लेता है। धीरे धीरे करके लोग समोसों की खुशबू से मोहन के ठेले पर आने लगते हैं। मोहन बेटा, क्या बेच रहे हो? खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। समोसे और चाय दादू। अरे वाह बेटा, सर्दी में समोसे और चाय मिल जाए तो मजा आ जाएगा। तो मुझे एक समोसा दे दो। हाँ दादू, अभी लीजिए। मुझे भी चाय दे दो मोहन, और एक समोसा भी। हाँ सोहन भाई। धीरे धीरे मोहन का ठेला चल पड़ता है। मोहन सामान बेचकर घर चला जाता है। दूसरी तरफ सेठ अपने घर पर रमेश से पूछता है। रमेश, यह मोहन कहाँ है? मेरे खेत में काम करने क्यों नहीं आया? सेठ जी, वो आज नहीं आएगा। उसने अपना धंधा चालू कर दिया है। सेठ मन ही मन बहुत गुस्सा होता है। अगर ऐसा चलता रहा तो गांव में कोई भी मेरी इज्जत नहीं करेगा, ना ही कोई मेरे खेतों में काम करेगा। मोहन का कुछ करना पड़ेगा।
अगले दिन सेठ गांव में घूम रहा होता है। उसी दौरान सब्जी वाला लाला उसे मिलता है। अरे सब्जी वाले, कैसे हो? धंधा पानी कैसा चल रहा है? काम तो मंदा ही चल रहा है, पर अभी मोहन ने ठेला शुरू किया है तो वह रोज सब्जी खरीदता है तो ठीक ठाक चल जाता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें मुफ्त में आलू दूंगा। इन्हें बेचकर अपना घर चला लेना। आपका बहुत धन्यवाद, आप मेरी इतनी मदद कर रहे हैं। अगले दिन सेठ बहुत सारे आलू लाकर उनमें इंजेक्शन से कुछ डाल देता है। देखता हूँ मोहन कैसे ठेला चलाता है। शाम को सेठ इंजेक्शन वाले आलू सब्जी वाले को दे देता है। अगले दिन मोहन सब्जी वाले के पास आता है। भैया आलू देना। हाँ भैया, ले जाइए। मोहन आलू खरीद कर ले जाता है। समोसे बनाकर मोहन फिर से बाजार में ठेला लगाता है और लोग आना शुरू हो जाते हैं। मोहन भाई, एक समोसा लगा देना। हाँ बिल्कुल, अभी लीजिए। जैसे ही ग्राहक समोसे खाते हैं, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है। क्या हुआ तुम लोगों को? अरे, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अच्छा हुआ तुम दोनों को समय पर अस्पताल ले आए। पर डॉक्टर साहब, इन्हें क्या हुआ है? इन दोनों को फूड पॉइजनिंग हुई है। शायद इन्होंने कुछ ऐसा खा लिया जो ठीक नहीं था। लेकिन इन्होंने तो समोसा खाया था जो मैंने बनाया था, और मैंने तो कुछ भी खराब चीज इस्तेमाल नहीं की। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो पक्का आलू खराब होगा। तुम आलू लैब में दे देना टेस्टिंग के लिए, और जब तक रिपोर्ट ना आ जाए किसी को भी समोसा मत खिलाना। मोहन का ठेला अभी चला ही था कि यह मुसीबत उस पर आ पड़ी। वह ठेला बंद करके सीधा घर लौट जाता है। क्या हुआ? आज तुम इतनी जल्दी घर कैसे? आज 2 लोग हमारा समोसा खाकर बीमार हो गए हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो सब कुछ अच्छा ही इस्तेमाल करते हैं। पता नहीं कैसे, कल रिपोर्ट आएगी तब देखेंगे। दूसरी तरफ सेठ सरपंच के पास जाता है। सरपंच जी, आपने सुना क्या? मोहन के खाने की वजह से लोग बीमार हो गए हैं। पता चला मुझे। तो आप क्या कर रहे हैं इस बारे में? मैं कल ही उसे पंचायत में बुलाता हूँ। सरपंच मोहन के घर जाता है। मोहन, तुम्हारी शिकायत आई है कि तुम्हारा खाना खाने से लोग बीमार पड़ गए हैं। हाँ सरपंच जी, कल रिपोर्ट आ जाएगी तब सच पता चल जाएगा। कल पंचायत आकर सफाई देना। अगले दिन मोहन रिपोर्ट लेने अस्पताल जाता है। डॉक्टर साहब, क्या आया रिपोर्ट में? मोहन, तुम्हारे आलू में एक केमिकल इस्तेमाल हुआ है जिसकी वजह से लोग बीमार हुए। पर मैंने तो आलू सब्जी वाले से खरीदे थे। कल सरपंच जी ने सबको पंचायत में बुलाया है। ठीक है, मैं रिपोर्ट लेकर पंचायत में आ जाऊंगा। अगले दिन गांव में पंचायत लगती है और सब लोग उसमें अपनी सफाई देने आते हैं। बोलो मोहन, तुम्हें अपनी सफाई में क्या कहना है? तुम्हारे बनाए खाने से लोग कैसे बीमार हो गए? सरपंच जी, मैंने तो सब कुछ अच्छी क्वालिटी का ही इस्तेमाल किया था और आलू तो गांव के सब्जी वाले से खरीदी थी, तो लोग कैसे बीमार पड़ गए? मोहन, सबको साफ साफ बताओ। मैं बताता हूं। मैंने मोहन के बनाए समोसे की जांच की है और रिपोर्ट में पता चला है कि आलू में कोई केमिकल मिला हुआ था। इसका मतलब गलती सब्जी वाले की है। सब्जी वाले, बताओ तुमने ऐसा क्यों किया? सरपंच जी, मैंने कुछ नहीं किया। यह आलू तो मुझे सेठ जी ने मुफ्त में दिए थे। सेठ जी, बताइए, आपने ही सब्जी वाले को आलू दिए थे क्या? नहीं, यह झूठ बोल रहा है। मैंने कुछ नहीं दिया है इसे। मैं सच बोल रहा हूँ। चाहे तो आप रमेश से पूछ लीजिए जो सेठ जी के यहाँ काम करता है। बताओ रमेश, क्या सब्जी वाला सच कह रहा है?
हाँ सरपंच जी, सेठ जी ने ही सब्जी वाले को आलू मुफ्त में दिए थे। अब सबको पता चल ही गया है, तो मैं बताता हूं। मैं मोहन के काम से जलता था क्योंकि उसने मेरे खेत में काम करने से मना कर दिया था। सेठ जी, मैंने मना नहीं किया था, बल्कि अपनी मेहनत के पैसे मांगे थे। सेठ जी, आपकी वजह से लोगों की जान जोखिम में पड़ गई, उसका क्या? मैं सबसे माफी मांगता हूं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। मैं सबके इलाज का खर्च देने के लिए तैयार हूं। पंचायत के फैसले से सब सहमति जताते हैं और गांव के लोग फिर से अपने कामों में लग जाते हैं।